मैं यहाँ सो रहा था, वो शेर उस खिड़की से अंदर आया और उसने मुझ पर अटैक किया। इसके आगे का मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, पर शेर आया था मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम आपकी बात पर यकीन तो कर ले युवान जी, पर दिक्कत यह है ना कि जिस टाइम पर आप बता रहे उसी टाइम पर एक शेर ने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर भी किसी पर हमला किया। हाँ? हो सकता है चिड़ियाघर से 2 शेर भागकर आ गए हो। युवान, तुम अच्छे से याद करो, क्या वाकई में शेर आया था? क्योंकि उसके पंजे के निशान तो हमें कहीं भी नहीं मिले। क्या बोल रही हो तुम सुहानी? हमने 2 बार संयम को क्या बोल दी? ये बात बोलकर तुम हमारे पोते को गलत साबित कर रही हो, उससे बदला ले रही हो। दादी, युवान हमारा बेटा है, हम उसे गलत साबित क्यों करेंगे? और उससे बदला लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। युवान, तुम अच्छे से याद करो कि वाकई में शेर आया था या कोई और? क्योंकि अगर शेर आया होता तो उसके पंजे के निशान मिटे नहीं होते ना, वो निशान मिटाकर तो नहीं जाएगा। ये बात कहकर तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो। दादी, हम उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। युवान, तुम अच्छे से याद करो। कुछ भी ठीक से याद नहीं है माँ। इनफैक्ट पूरा कल रात का इंसिडेंट मुझे धुंधला धुंधला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीजें भूल रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है कल कैसे तुमने उस बच्चे को शेर से बचाया था, वो सच है, इसीलिए ये भी सच है। यहाँ पे शेर आया था, हो सकता है कोई दूसरा शेर हो, पर शेर यहाँ आया था। लगता है युवान मेरी तरह ड्रिंक करने लगा है और उस बात को सबसे छुपाने के लिए ये नाटक कर रहा है। इट्स फाइन युवान, मुझे और बड़ी दादी को तुम पे पूरा भरोसा है। बेबी, बात भरोसे की नहीं, बात सच की। अगर सच में शेर यहाँ पर आया तो हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाने वालों को बुला लिया है। थैंक्स बड़ी दादी। ये मेडिसिन ले लो। कृष्णा का बैग, वो भी मेरे साथ आ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे समझने में कोई गलती हो रही है। कृष्णा का सामान भी नहीं है, मतलब वो मेरे साथ चल रही है। सो कृष्णा, तुम भी संयम के साथ जा रही हो क्या? गुड। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम संयम को सपोर्ट करोगी। युवानी, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बड़ी दादी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, और अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे ताने मारती रहेंगी, जिससे सुहानी आंटी की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, जो मैं चाहती नहीं। थैंक गॉड तुमने रीजन क्लैरिफाई कर दिया, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें संयम से प्यार हो गया है। तुमने मना भी नहीं किया, मतलब तुम्हें सचमुच संयम से प्यार हो गया है। बट यू नो व्हाट, संयम डिजर्व्स अ बेटर गर्ल देन यू। बस युवानी, ये सब बातें बंद करो और साफ साफ बताओ तुम यहाँ आई क्यों। मैं तो बस तुम्हें ये पूछने के लिए आई थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो। युवानी, युवान के पास ना बहुत सारे लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और संयम के पास सिर्फ तुम हो,
राइट? संयम को किसी की जरूरत नहीं। तुम यहाँ हो? क्यों? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? और तुम बेकार में हमारे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? हेलो, रिलैक्स। मैं इंटरफियर नहीं कर रही हूँ, बस पूछने आई थी। वैसे तुम इतना देर वॉशरूम में कर क्या रहे थे? कृष्णा के आंसर्स चाहिए थे क्या तुम्हें? मुझे किसी की बातें छुपकर सुनने की जरूरत नहीं है युवानी, और वो भी तब जब मुझे उनका जवाब पता हो। संयम, तुमने किससे पूछकर यहाँ से जाने का फैसला लिया? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कृष्णा को यहाँ से लेकर जा रहे हो। वो मेरी पत्नी है और वो मेरे साथ ही जाएगी। तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ उसकी फिक्र करती है। युवान, संयम, क्या हो रहा है? और तुम कहाँ जा रहे हो संयम? जहां जा रहा है जाने दो उसे। कम से कम घर में शांति तो आएगी। और वैसे भी अगर तुम्हें इसके रहने की चिंता हो रही है, हम अपने फार्म हाउस की चाबी देते हैं तुम्हें। नहीं, इसे फार्म हाउस की चाबी नहीं मिलेगी। मुझे वैसे भी कोई चाबी नहीं चाहिए। लाइफ किसी के चाहने ना चाहने के हिसाब से नहीं चलती। सही है, मैं भी तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस कि तुम मेरे भाई हो। और ये बात हम दोनों जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है। जो कि तुम मेरे भाई हो, तो इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। कहीं नहीं जा रहे तुम। क्या? युवान, क्या बोल रहे हो तुम ये? सही कह रहे हैं बड़ी दादी, संयम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि ये कहीं जाए। और मेरे लिए माँ की खुशी से बढ़कर अभी कुछ नहीं है। संयम, अब तो युवान भी नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। प्लीज रुक जाओ। चलो भाई, डिसाइड हो गया, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे। युवान, इसे घर से निकालने के लिए हमने घर छोड़ा था, और तुम? वो सब मेरा बचपना था बेबी। संयम के यहाँ रहने की वजह से हमने इतना कुछ सहा। हमारा किडनैप हुआ, हमें कुछ भी हो सकता था। तुम इसे ही रोक रहे हो। सब कुछ हुआ इसलिए तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। सिर्फ अपनी गलती रियलाइज करने के लिए मुझे इतना सब कुछ टॉलरेट करवाया तुमने। बस बेबी, बस। बहुत मुश्किल से हमारा घर जुड़ रहा है, उसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। चलो से